हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को क्लास साइंस टेक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लास 11 की फिजिक्स के उपग्रहों की गति और प्लान वेग के बारे में आपको कुछ जानकारी दी जाएगी, जो आपके एग्ज़ाम में अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें थोड़ा हेल्प हो सके और कंपटीशन में भी आपको हो सकता है इससे कुछ बेसिक जानकारी मिल जाए। और मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको ऐसा ज़रूर हेल्प होगा, ज़रूर हेल्प आपकी सहायता होगी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखते रहिएगा। और जो भी आप मान लीजिए क्लास 9th 10th 11th 12th ना, ये सारे सब्जेक्ट को इस प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा और लाया भी जा रहा है। तो धीरे धीरे उसको आप देखते रहिए और अपने हित मित्र दोस्त जो भी है उनको शेयर करते रहिए। ठीक है, ताकि जो है एक अच्छा एजुकेशन लोगों को मिल सके ना। क्योंकि इस संसार में दो ही ऐसा व्यक्ति ही सफल हुआ है ना, जिसके पास एक अच्छा टीचर हो या उसके पास एक अच्छी बुक हो। दोनों चीज़ें हैं, ये समाज में बहुत कम है, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमेशा कम ही रहती हैं ना। तो एक अच्छा टीचर और एक अच्छा बुक। तो जो ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, ये ऑनलाइन सिस्टम जो मैं आपको जो कुछ भी बोल रहा हूँ, जो आप कुछ भी सुन रहे हो, अब आगे फिर दूसरे को आपको सेंड करोगे तो वो सुनेगा। इसी तरह से जो पूरा दुनिया आप इस चीज़ को सुनेगी, वो सब कुछ सैटेलाइट के माध्यम से हो रहा है। तो आज हम इस सैटेलाइट के बारे में ही पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो लोगों को शेयर करते रहना दोस्त। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक प्रकार की है ना, एक कम्युनिटी बनती है एक प्रकार की अपनी की नॉलेजेबल वालों की। क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूँ, भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ तक हो चुकी है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ अभी 35 से 36 करोड़ तक ही लोग जो है अभी एजुकेटेड हैं एक हिसाब से। बाकी की पूरी आबादी जो है उस सही एजुकेशन नहीं पाई है। तो इसलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका फ़र्ज़ है कि उनको शिक्षित करें, उनको पढ़ाएँ, उनको उन तक जो भी नॉलेजेबल मतलब जो ज्ञान वाली वीडियो है उनके पास पहुंचाए ना, ताकि उनके पास थोड़ा सोचने समझने की बुद्धि हो और जो है सही दिशा में हम वोटिंग करें सही। और एक बात और, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है ये, ठीक है, आज आपका जो है 18 फरवरी है 2022। तो ये जागरूकता अभियान ये भी होना चाहिए आपके पास कि हम कौन सी सरकार हमारे लिए सही है, कौन सरकार हमारे लिए नहीं है, कौन सा हमारे हितों का ध्यान रखेगी, कौन सा ध्यान नहीं रखेगी। मैं तो यही अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है विकास के मुद्दों को मान करके जो है उसको आप वोटिंग करिएगा। जाति धर्म के मसलों पे करोगे तो फिर वही सिस्टम वही होगा जो आज तक जो होता आया है। ठीक है, तो कोशिश यही करिएगा कि हम जो है अच्छी से अच्छे जो हमारे क्षेत्र का जो विधायक होगा बढ़िया होगा वो आप पार्टी को मत देखिएगा कि कौन किसका कैसा, बस आप ये देखिएगा जो अच्छा से अच्छा हमारे लिए जो अच्छा विधायक है, जो हमारे लिए काम कर सके, जो हमारे सुख दुख में शामिल होता है, उसको वोटिंग करिएगा। ठीक है, अब पार्टी को ध्यान में मत दीजिएगा कि ये पार्टी है तो ऐसा देंगे, नहीं, आपका विधायक कैसा है, आपके सुख दुख में शामिल हो रहा है कि नहीं, आप उसको देखिएगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं इसके बारे में। ठीक, देखिए मनुष्य शुरू से ही बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहा है। वो ऐसा सोचता रहा है कि कल उसके साथ कौन सी घटना घटेगी, कौन सी घटना घटने वाली है, बहुत उत्सुकता से देखता रहा है मनुष्य ना। उसमें देखिए कई लोग राशि पर ध्यान देते हैं ना, जो है सूर्य, मकर, क्या बोलते हैं, कुंभ है ना, ऐसे मेष, ये कई प्रकार की राशियाँ लोग देखते रहते हैं कि अच्छा कल हमारे भविष्य में हमारे हाथ की रेखाएं देख लीजिए क्या है, कल हमारा भाग्य कैसा होगा। तो इसी तरह साइंस ने भी इसमें काफ़ी हद तक जो है काम किया है, काफ़ी हद तक लोगों को जो सूचनाएं दी है। तो इसका सबसे बड़ा योगदान अगर कुछ है, जो कुछ भी आज आसानी से हो पा रहा है, जैसा गूगल पर सर्च करते हो कल बारिश होगी कि नहीं, उसका डाटा आ जाता है, 10 दिन में कैसा मौसम होगा उसका डाटा आ जाता है। ये सब कुछ सैटेलाइट के माध्यम से होता है। सैटेलाइट ही इंसान के जीवन को बहुत आसान कर रहा है, उपग्रह। आने वाले टाइम में, इसी टाइम में, आने वाले छोड़ो, इसी टाइम में जो भी देश ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट पर खर्च करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पे खर्च करेगा, अपने लोगों को सैटेलाइट के बारे में जागरूक करेगा, वही देश आने वाले टाइम में पूरी दुनिया पे राज करेगा। क्योंकि सैटेलाइट के माध्यम से आप किसी भी देश की क्या करते हो, सेफ्टी कर सकते हो। सैटेलाइट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट मौसम के बारे में पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सैटेलाइट के माध्यम से हम वायुमंडल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन कर सकते हैं। सैटेलाइट यानी उपग्रह के माध्यम से पृथ्वी का सही मानचित्र बनाया जा सकता है। सैटेलाइट के माध्यम से पृथ्वी में छुपे खनिजों का पता लगाया जाता है। सैटेलाइट के माध्यम से कॉस्मिक रेज का अध्ययन किया जाता है। ये कॉस्मिक रेज क्या है, जो उपग्रह जो दूसरे अंतरिक्ष से जो भी किरणें आती हैं कॉस्मिक रेज होती हैं। दूरदर्शन कार्यक्रम और रेडियो संकेतों को दूर स्थानों तक संचारित किया जाता है। आप घर पे बैठे टेलीविज़न देख रहे हो, ठीक है, अमेरिका, लंदन, सऊदी अरबिया, जो भी यूरोपियन कंट्री ले लो या फिर जो ये, ठीक है,
खाड़ी देश ले लो, तो इसमें कहीं भी अगर दूर ना, कहीं आपको वनडे मैच हो रहा है, टेस्ट मैच हो रहा है, आईपीएल मान लो हो रहा है इंडिया में, कहीं भी जो कुछ भी खेल खिलाड़ी जो कुछ भी हो रहा है, आप घर पे बैठ के उसको देख रहे हो भाई। कैसे देख रहे हो? सैटेलाइट के माध्यम से। सैटेलाइट खत्म, सब कुछ खत्म ना। इसलिए सैटेलाइट के बारे में क्लास 11th और 12th वालों को उस पर शुरू में ही पढ़ा दिया जाता है कि भैया आप थोड़ा सा कम से कम नॉलेजेबल हो जाओ, जानकारी ले लो। कोई आपको बेवकूफ़ ना बताए ना, कोई आपको बेवकूफ़ बनाए ना कि ये जो घटना घट रही है ये भगवान घटना घटा रहे हैं, या फिर जो है किसी जादू टोने के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, तो ये आप जागरूक हो जाइए। जागरूक होने के लिए साइंस जो है ये है। ठीक है, जो सत्य है वो सत्य है, जो गलत है वो गलत है, इसके बारे में साइंस है ना। अब यहाँ देखिएगा, पायलट के डायरेक्शन में यूज किया जाता है। जो भी जो एरोप्लेन चलते जो वायु में चलता है वायुयान, उसका जो ड्राइवर होता है, जो पायलट होता है, वो उसको सही दिशा कैसे मिले ना। वहाँ भी एयरवेज होते हैं ना, एयरवेज है ना, जैसे सड़कों पे रास्ते यहाँ होते हैं ज़मीन पे, ऐसे वहाँ भी रास्ते होते हैं, ताकि एक प्लेन दूसरे प्लेन से टकराए ना। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर उनको डायरेक्शन देने के लिए किसका चाहिए हमको? पायलट डायरेक्शन के सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो था उसका यूजेज क्या, कैसे कैसे हमारे पास है। वास्तव हमारे पास कितने सैटेलाइट है? 2 सैटेलाइट हैं। कौन कौन है? एक तो कृत्रिम है, एक जो है हमने खुद बनाया है। जो कृत्रिम होता है सबको पता है कि पृथ्वी है, बुध है, मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है। इनके खुद के अपने अपने कुछ ग्रह हैं जो उसके चारों चक्कर लगाते रहते हैं। इसी तरह हमने ये सोचते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर हम एक ऐसा सिस्टम बना लें कि कोई दूसरा ग्रह हमारे ऊपर अगर टूट करके गिरना चाहे, कोई उल्कापिंड आना चाहे, तो हम जहाँ पहले जानकारी ले लें कि हमारी सेफ्टी कैसे होगा। तो इसके लिए हमने सैटेलाइट बनाया। सैटेलाइट क्या करता है? पृथ्वी के चारों कक्षा में घूमता रहता है। तो 2 कक्षाएं हमने डिसाइड किया पृथ्वी को घूमने के लिए। पहली कक्षा क्या है? जैसे एक होता पोल, नॉर्थ पोल, और दूसरा होता साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। नॉर्थ पोल ठीक उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, यानी जो सिर्फ और सिर्फ पोलर जिसको बोलते हैं, पोल से चक्कर लगाता रहता है, उसको बोलते हैं PSLV, पोलर सैटेलाइट। और जिस व्हीकल से, जहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, जिस सिस्टम से, उसको बोलते हैं लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक, यहाँ जो सैटेलाइट होगा वो पोलर सैटेलाइट होगा, और जो यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा जिसके माध्यम से, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होगा। इसका यूज क्या करते हैं? यूज होता है बादलों के चित्र लेने में, ओजोन परत के बारे में सूचना एकत्र करने में। ठीक है, ओजोन परत के सूचना एकत्र करने में इसकी जानकारी को, किसका? PSLV का। और देखिए इसका हर 100 मिनट में हर 100 मिनट में ये अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है, और बार बार आकर के इसके पृथ्वी पे घूमता रहता है। दूसरा है GSLV, GS का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हमने एक ऐसा सैटेलाइट बनाया जो पृथ्वी को केंद्र मान करके इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, पूरब से पश्चिम दिशा में। ठीक है, इसको चक्कर लगाता रहता है, और पृथ्वी पर प्रत्येक जगह पे ना उसका फिगर ले सकता है, उसको जानकारी दे सकता है। कौन कौन काम कर सकता है? ये सारे काम कर सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में क्या है? GSLV के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना है, GSLV के बारे में पढ़ाई करना है, और जो सैटेलाइट हम वहाँ सेटअप करेंगे, जैसे उपग्रहों के कक्षीय चाल, यानी कि जो उसकी ऑर्बिट वेलोसिटी है उसके बारे में, और परिक्रमण काल। जैसे अब यहाँ से कोई सैटेलाइट मान लो है जो यहाँ से चल रहा है ना, तो उसका किस स्पीड से चल रहा है, उसकी चाल क्या है, इसके बारे में, और कितना टाइम लगा रहा है यहाँ से चल करके फिर वहीं पर पहुँचने में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा है कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता की स्थिति। कोई भी कृत्रिम उपग्रह जब किसी कक्षा में है तो वहाँ पर उसका वजन क्यों नहीं आकर के किसी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में गिर जाता है किसी दूसरे ग्रह में, तो उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे कैसे होता है। अगला है उपग्रह की कुल ऊर्जा व बंधन ऊर्जा। कोई भी सैटेलाइट अगर आप जो है लॉन्च करके वहाँ किसी कक्षा में सेटअप कर दिया तो वहाँ पर क्यों टिका है वो। दूसरी बात जो है हमने जो कक्षा में वो टिका है ना, जो उस कक्षा में टिका है तो उसकी वहाँ पर कितनी ऊर्जा लगी उसको वहाँ तक पहुँचाने में, वो क्यों नहीं कक्षा को तोड़ करके पृथ्वी पर आके गिर रहा है। ये भी क्या है, ये जो क्या होती है उसकी बंधन ऊर्जा है, किस ऊर्जा जिससे बंधी हुई है वो कहलाती है बंधन ऊर्जा, तो उसके बारे में पढ़ना है। पलायन ऊर्जा तथा पलायन वेग। पलायन ऊर्जा किसी भी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा से, ठीक है, पृथ्वी कक्षा से उठा करके लॉन्च करके किस पृथ्वी की बाहरी आंतरिक कक्षाओं में भेजने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, जितनी वेग की आवश्यकता होती है वो होता है पलायन वेग। कितना होता है पलायन वेग? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर अगर कोई किसी वस्तु को आप फेंक दो नचा करके, वो कहाँ चला जाएगा? अंतरिक्ष में चला जाएगा। ठीक, और पलायन ऊर्जा क्या है उसकी? पलायन ऊर्जा कितनी ऊर्जा लग रही है उसको पलायन कराने में, ये होती है पलायन ऊर्जा। अगला उपग्रहों की कक्षीय चाल। जब उपग्रह सैटेलाइट जो है किसी कक्षा में सेटअप हो जाएगा, किसी ऑर्बिट में सेटअप हो जाएगा, तो उसकी चाल क्या है ना, ये इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आपने देखा होगा 2 व्यक्ति अगर मान लो फ़ोन से बात कर रहे हैं
नंबर सिस्टम, नंबर डिसाइड हो गया ना, मोबाइल नंबर कि इतना कोड इतना, इतना कोड इतना, तो नंबर इन्होंने लगाया, इनसे बात कर रहे हैं, तो बीच में क्या आता है, इनके बातों को कौन कोडिंग डिकोडिंग करता है, ये उपग्रह के माध्यम से होता है। ठीक, बड़े बड़े टावर लगाए जाते हैं इनका, ठीक है, रिसीव और सेंडर किए, सेंड और रिसीव किए जाते हैं, ठीक है, स्टेशन बने होते हैं कई सारे, तो यहाँ पर सैटेलाइट के माध्यम से करते हैं। सबसे बड़ा अगर यूज कोई है तो आज के प्रेजेंट टाइम में तो ये है कि ये जितने भी सिस्टम कम्युनिकेशन वाले हो रहे हैं सब सैटेलाइट के माध्यम से संभव हो पाया है। सैटेलाइट ही आगे चल करके किसी भी देश का फ्यूचर है। सैटेलाइट में जितना ज़्यादा योगदान करेंगे उतना ज़्यादा सही है। अभी हाल ही देखे होंगे चंद्रयान 2 और मंगल ग्रह पर जो मंगलयान छोड़ा गया है, इससे हमें जानकारी मिल रही है ना, हम सटीक जानकारी दे पा रहे हैं कि कल वर्षा होगी नहीं होगी। इसरो का बहुत बहुत धन्यवाद कि इसरो इतनी सारी मेहनत कर करके भारत के लिए इतना सारे काम कर रहा है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके बारे में, जो हमने बताया कि उसकी स्पीड कितनी है, कक्षीय चाल कितनी है, बंधन ऊर्जा कितनी है, किस स्पीड से वो गति करता है, प्लान वेग क्या है। आज के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन था, कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं ना। तो सिंपल सा ये बातें समझ लीजिए कि जो उपग्रह होती हैं किसे कहते हैं, उपग्रह जो है कि कोई भी ऐसा आकाशीय पिंड जो किसी निश्चित उपग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, ये होता है उपग्रह। अगर वो नेचुरल है तो नेचुरल, अगर वो आर्टिफिशियल हमने बनाया तो कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह दो ही प्रकार के, जीएसएलवी, पीएसएलवी। जीएसएलवी क्या करेगा, हमेशा 24 घंटे में चक्कर लगाएगा उसका, पीएसएलवी 100 मिनट में चक्कर लगाएगा। ऊंचाई पर हम डिसाइड कर दिए हैं ना, जो जीएसएलवी होता है 24 हज़ार किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, और जो पीएसएलवी होता है वो 700-800 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम उसको सेटअप करते हैं। तो अभी ठीक है, आज के बारे में बस इतना रखते हैं ना। तो और ये चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लोगों को बताते रहिएगा। लाइक जो ना, जहाँ पर इस तरह का सिंबल बना होगा उसको टच करते रहिएगा, इसको लाइक बोलते हैं। ठीक, और जहाँ पर तीर बना होगा ऐसे तीर, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके कई ऑप्शन आएंगे और वो दूसरे को आप शेयर कर सकते हो। तो इस बात को ध्यान दिया रहिएगा। ठीक है दोस्त, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।